Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 3rd, Understanding Quadrilateral, Exercise 3.3, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे है ट्रेपेजियम, और अगर आपके पास ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आप कितना भी यहाँ पे वर्क कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं इसमें मिस ज़रूर करेंगे या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टीज़ मस्ट बी कंपलसरी। अगर आपसे प्रॉपर्टीज़ क्लियर है तो समझ जाइए क्वेश्चन आप बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम का जन्म कैसे हुआ। फर्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम। अब फिर आप बोलेंगे सर फिर से पैरेललोग्राम में आ गए। पैरेललोग्राम का इसका बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। कैसे? हमने आपसे क्या बताया था पैरेललोग्राम इसी एक्सरसाइज में जब स्टार्ट किए थे कि टू पैरेलल लाइंस टू अनदर पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं क्या कि हम दो पैरेलल लाइन ले लें, लेकिन दो पैरेलल लाइन ना लें, कोई डिफरेंट टाइप का लाइन ले लेते हैं और उसे अगर इससे इंटरसेक्ट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे। देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया इस पैरेललोग्राम में कि टू पैरेलल लाइंस और टू अनदर पैरेलल लाइंस। तो अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अटेंड करें, स्टार्ट करें कि हम सिर्फ दो ही पैरेलल लाइन लें। कितने? सिर्फ दो ही पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन दो हम अनदर पैरेलल लाइंस ना लें, कुछ डिफरेंट टाइप्स का ले लें। मान लीजिए हमने एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया, ये दोनों को कट कर दिए, तो इन 4 पॉइंट्स से बनने वाले पॉइंट को ही तो हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। बस इतना ही तो अंतर है, मतलब पैरेललोग्राम से ही ट्रेपेजियम बना है। बस ये है कि इसमें दो ही पैरेलल लाइंस है और जो टू लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, उसे हम नॉन पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसी से ही जन्म हुआ है ट्रेपेजियम का। तो चलिए देखते हैं ट्रेपेजियम होते भी कितने टाइप्स के हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं ट्रेपेजियम। फर्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल, पहले इसका डेफिनेशन हम राइट कर दें। A quadrilateral in which one pair, भाई एक ही साइड होता है ना पैरेलल, one pair of opposite sides is parallel is called trapezium। हम आपको फाइनली इसको दिखाएंगे कि ट्रेपेजियम आप कितने टाइप्स के पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पाया कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन पैरेलल। तो चलिए दो पैरेलल लेते हैं। ये हमने दो पैरेलल ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि हम उसी को ही ज्वाइन करें, हमारी इच्छा है हम चाहे जैसे बनाएं। ये दो पैरेलल लाइंस ले लिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ दो ही पैरेलल होनी चाहिए। अब दो आप कोई सा भी ले लीजिए। ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया और एक यहाँ से ड्रा कर लिए। तो ये जो आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ABC एंड D। क्लियर? ये हुआ आपका ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, हमें कितने टाइप्स के मिलते हैं। तो फर्स्ट है ये आपका नॉर्मलिटी ट्रेपेजियम, कैसे बना वो भी हम आपको बता दिए। अब सेकंड नंबर देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। अब दूसरा होता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम। अब आप बोलेंगे सर ट्रेपेजियम तो सुने थे, ये आइसोसेलस कहाँ से आ गया। तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम क्या होता है, जब आपके ये जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। यानी आपका ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का दिखता है ये, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका ABC और D ये दो साइड इक्वल हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। यानी इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये जो आपका यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड था वो यहाँ पे जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है, यानी AD इक्वल टू BC, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रेपेजियम।
क्लियर। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको यूज़ भी होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रपोज नाइट। ट्रपोज नाइट याद रखिएगा। ट्रपोज नाइट किसे बोलते हैं? जब पैरेलल में कोई एक एंगल, जैसे ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन इनमें से कोई एक साइड, देखिए हमने कितने टाइप्स की दिखाए, ये इक्वल ना हो उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो कभी हो ही नहीं सकते। ये जो फ्रंट टू फ्रंट है वो कभी इक्वल होंगे ही नहीं, सिर्फ होंगे तो क्या होंगे? पैरेलल। ये क्या है आपके? पैरेलल। सभी में पैरेलल रहेंगे। अगर नहीं हुआ तो ट्रेपेजियम ही नहीं होगा, क्योंकि भाई आमने सामने पैरेलल होना चाहिए ना, ये तो कंपलसरी है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है भाई, दो पैरेलल। अब ये भी दो पैरेलल ही होंगे। अब ट्रपोज नाइट किसे बोलते हैं? जब आपका कोई एक साइड, जो आपके ये दो साइड्स रहते थे, इसमें अनइक्वल हैं, इसमें इक्वल हैं, लेकिन इसमें एक आपका 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री, तो उससे हम क्या बोलते हैं? ट्रपोज नाइट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी को आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही सभी प्रॉपर्टीज़ हैं। पैरेललोग्राम, फिर से आ गया सर पैरेललोग्राम में, भाई क्या करें, रिश्ता ही है उसका। तो पैरेललोग्राम में हमने यहाँ पे देखिए अटेंड किया था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, राइट। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। क्यों? हम ये एंगल को इसके साथ ऐड करें तो भी 180, बी को सी के साथ ऐड करें तो भी 180, सी को डी के साथ करें तो भी 180, डी को ए के साथ करें तो भी 180। यही था सम ऑफ को इंटीरियर आर एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, राइट। चलिए, तो ये बताइए क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे। अब ट्रेपेजियम में ये बताइए, ये पैरेलल है कि नहीं है? तो ये क्या हो गए आपके? ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये? ट्रांसवर्सल। इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये कॉर्नर को अगर हम इससे ऐड कर दें तो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो इसी में ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ट्रपोज नाइट में, क्योंकि सभी में एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एंगल ए को डी के साथ ऐड करिए, चाहे एंगल बी को सी के साथ ऐड करिए, 180 डिग्री। लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। अब पैरेललोग्राम में क्या था? सभी को ऐड कर सकते थे आप एडजेसेंट में, ए को बी के साथ, ए को डी के साथ, ए को बी के साथ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ए को आप डी के साथ कर सकते हैं, बी को सी के साथ, लेकिन इन दोनों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो आप बॉन्डेड हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज़ में। और यही आपके 10, ये जो आपके क्वेश्चन है 10, 11, 12, ये तीनों में यही प्रॉपर्टीज़ लगेगी, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेगी। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। अब कौन सा एडजेसेंट एंगल? एंगल ए को डी के साथ ऐड करिए तो 180 डिग्री, और एंगल बी को सी के साथ ऐड करिए। अब ये 90 है तो ये 100% 90 होगा, नो डाउट। फिर भी एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसी की ही पूरी प्रॉपर्टीज़ यूज होगी। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए बी पैरेलल डी सी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल सी डी, ये डी सी जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पे ए डी क्या है? ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। ए सी एंड बी सी, सॉरी ए डी है ये, बी सी आर ट्रांसवर्सल लाइन। तो यही आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया। देखिए, फर्स्ट पैरेलल सभी में होंगे, तीनों में, नो डाउट। ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट कभी इक्वल नहीं होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। अगर इक्वल हुए तो उसे क्या बोलेंगे आप? आइसोसेलस। ठीक है, और कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसे ट्रपोज नाइट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल ही दिखाया गया है इस क्लास 8 में, फिर भी हम आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको ट्रेपेजियम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
अब कुछ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपका है। देखिए प्रूव करते हैं कैसे। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। आप कैसे बताएं कि फिगर ट्रेपेजियम का है। चलिए देखते हैं। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। जहाँ पे दो साइड्स आपके पैरेलल है, तो हमें जैसा डायग्राम दिख रहा है ये हम पैरेलल ले लेते हैं। भाई ये दोनों पैरेलल है। अब हमने एक ही प्रॉपर्टीज़ आपको बताई कि सम आपको इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। बोले या नहीं बोले? ये देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये देखिए सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टीज़, ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में आ जाइए। हमने आपसे बताया था कि पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये को इंटीरियर है कि नहीं है, एडजेसेंट एंगल है, जो ऐड करके देखिए 100 + 80 कितना होता है, 180। हो तो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ कि ट्रेपेजियम। सिंपल, विदाउट पेन्स और कॉपी। तो चलिए राइट कर दें। भाई हम इसे पैरेलल ले लेते हैं जैसे वो बोला गया। तो हम यहाँ पे लिखें लेट MN पैरेलल KL। राइट भाई, हमने लेट कर लिया जैसे उन्होंने बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनमें दो साइड्स कोई पैरेलल हैं, हमने पैरेलल ले लिया। सिंपल। अब पैरेलल है तो पैरेलल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ML इज ट्रांसवर्सल एंड ML इज ट्रांसवर्सल लाइन। भाई हम तो सॉल्व कर रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सिंपल। सो वी नो दैट अगर हमारे पास कोई पैरेलल है और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन है तो भाई प्रॉपर्टी तो बनेगी कौन सी, सम ऑफ को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं। अगर है तो ये ट्रेपेजियम है। तो एंगल M प्लस एंगल L, तो ऐड करके देखिए एंगल M कितना है 100, एंगल L कितना है 80, तो 100 + 80 180। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मीन्स हुआ 10 MN पैरेलल KL। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए कि सो KL MN इज अ ट्रेपेजियम। सिंपल, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसे हम लॉन्ग नहीं राइट करना चाहते, आपके लिए जितना इजी हो उतना ही बेस्ट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एम एंगल C इन फिगर 3.27। ये आपका डायग्राम है। इफ़ AB पैरेलल DC, AB जो है पैरेलल DC के, तो बात वही है ना, हमने आपसे क्या बताया था, एक सम आपको इंटीरियर, एक ही तो प्रॉपर्टीज़ आपको बताए जो सबसे ज़्यादा यूज है, वही तो यूज हो रहा है। इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। हमें C चाहिए, इन दोनों का ऐड कर दीजिए। सिंपल। तो ये बताइए, ये आपको डायग्राम ऐसे ही दिख रहा है, दिया है, ठीक है। आपको पसंद नहीं आ रहा ना सर, अपोजिट दिख रहा है, थोड़ा अजीब दिख रहा है, ट्रेपेजियम ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं लगता, तो एक काम करिए ना, अपोजिट कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आप बॉन्ड में हैं कि नहीं जो दे दिया बुक वही हम मान लें। ए आप यहाँ पे कर दीजिए, फिर B, फिर C और ये D। सिंपल। ABCD, ABCD। सिंपल। अब B में कितना है 120 और एंगल C फाइंड करना है, वही सम आपको इंटीरियर, ये आपका पैरेलल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन इन ट्रेपेजियम ABCD। क्या दिया है, AB पैरेलल DC। सिंपल। और इसमें BC ट्रांसवर्सल लाइन जरूर लिखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लिखते तो वहाँ पे आपका मिस्टेक बाय मेजर मिस्टेक माना जाएगा। एंड अगर इस कॉर्नर में काम करते तो AD ट्रांसवर्सल होता, इस कॉर्नर में काम कर रहे हैं तो BC ट्रांसवर्सल होगा, इस ट्रांसवर्सल। फिर वही सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल
एंगल्स इज 180 डिग्री। ऐड कर दीजिए एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। होगा नहीं होगा, दोनों का ऐड करेंगे। वैसे भी क्लियर है, बिना पेन, हमने आपसे बताया था बिना पेन के आप सॉल्व करके बताएंगे। ये बताइए दोनों का ऐड करके कितना आएगा? 180। तो ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। सिंपल, 60 ऐड कर दीजिए ना, 180 हो जाएगा। देखिएगा 60 ही आएगा। एंगल बी कितना है? 120। एम एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एम एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ गया भाई? 180 माइनस 20 60। यही तो आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल पी हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड एंगल एस, इसे भी फाइंड करना है, ठीक है। इफ एस पी पैरेलल आर क्यू, यानी एस पी ये जो है ये इसके पैरेलल है। अब देखिए फर्स्ट ये ट्रेपेजियम है, इसको अपोजिट दे दिया। अब इस बार क्या किया, इस ट्रेपेजियम को ऐसे स्टैंड कर दिया, ऐसे देखिए ऐसे कर दिया ना। इसमें देखेंगे तो ये पैरेलल था, ठीक है। इसको अपोजिट कर दिया, फिर भी पैरेलल तो यही रहेंगे ना। इस बार क्या कर दिया, ऐसे पैरेलल दे दिया। मतलब पहला स्टैंड था, दूसरे को अपोजिट कर दिया और थर्ड को ऐसे कर दिया। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपके सम ऑफ कोइंटीरियर बनेंगे, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एम एंगल आर, फाइंड एम एंगल आर इफ देयर मोर देन वन मैथड टू फाइंड एम एंगल पी। और एक और मैथड, मतलब आप सॉल्व करिए 4 एंगल को और एक और मैथड से आप एंगल पी को फाइंड करें, ठीक है। हम मतलब हमें यहाँ टू टाइप से करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? देखिए ये एंगल है जिसे हम अप्रोक्सीमेटली कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो स्क्वायर सिंबल होता है इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें पैरेलल क्या गिवन है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। क्लियर? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डायग्राम यहाँ पे फिर से स्टैंड कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसे हमने क्या नाम दिया था? ट्रेपोज़नाइट। कहाँ से स्टार्ट कर लें? एस से। 90 कहाँ पे है? आर पे है, तो यहाँ पे आर कर लेते हैं, ठीक है। ये आर हो गया तो ये आपका हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो क्यू आर एस, तो एस इधर आ जाएगा और ये आपका पी। अब इसमें पैरेलल क्या था? आर क्यू। अरे ये तो वही बन गया, ठीक है। तो इसे हम नेम चेंज कर लेते हैं, आर यहाँ पे एस कर लें, या छोड़िए इससे कोई मतलब नहीं है, स्टैंड करने से क्या मतलब, उसी में स्टेक सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैरेलल है तो इसमें ये देखिए यहाँ पे गिवन हमें क्या है, आर क्यू पैरेलल पी एस, ठीक है। एंड इसमें हम ट्रांसवर्सल के कौन सा ले लें? ये लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं ले सकते ना, ऐसे नहीं ले सकते। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये कोइंटीरियर कहलाएगा, ये और ये इसका होगा और ये इसका होगा। तो ट्रांसवर्सल हमको दोनों में लेना है। तो पहला हम ले लेते हैं पी क्यू, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों में वर्क करना है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, यानी एम एंगल पी प्लस एम एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू कितना है? 130, एम एंगल पी 180 डिग्री। सो एम एंगल पी इक्वल टू 180, 130 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका? 50। चलिए एम एंगल पी तो फाइंड हो गया 50 डिग्री। क्लियर? कहाँ पे? पी में। जबकि हमें इसे एक बार और सॉल्व करना है, 50 को 2 टाइप से करना है ना। चलिए फर्स्ट ये हो गया। अब इधर आते हैं, फिर से लिखिए वही चीज़ सेम, आर क्यू पैरेलल पी एस। अब इसमें ट्रांसवर्सल क्या है आपका? एस आर, एंड आर एस इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो चलिए इस बार हमें क्या ऐड करना है? एंगल आर एंगल एस। तो एम एंगल आर प्लस एम एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर कितने डिग्री है? 90,
प्लस एम एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। सो एम एंगल एस इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एम एंगल एस हमें क्या मिल गया, 180 माइनस 90 तो 90 होगा, नो डाउट। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके घर का रूम ऐसे स्टैंड है, श्योर है, मान लीजिए आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, ये स्टैंड है, श्योर आपका हर एक दीवार 90 डिग्री पे है या नहीं? बिल्कुल है। तो क्या हम उसके सेलिंग यानी छत से देखें अंदर से ही, तो क्या यहाँ से वो 90 नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, नो डाउट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। भाई नीचे आप यहाँ बैठे हैं तो कॉर्नर में जब जाएंगे तो मेज़र करेंगे तो यहाँ 90 होगा ना। और जब सेलिंग यहाँ पे फ़ैन है, ये मान लीजिए फ़ैन है, यहाँ के कॉर्नर में देखेंगे तो क्या वो 90 नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो ये 90 है तो क्या ये 90 नहीं होगा? 100% होगा। तो ये आपका प्रूफ भी हुआ कि वो 90 क्यों है। चलिए, तो सब फाइंड हो तो गए। 130 गिवन था, ये 90 तो पहले से ही था, ये 90 हो गया 50। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक और मेथड से आप बताइए। तो अनदर मेथड किसके लिए? फॉर एंगल पी। किसके लिए? एंगल पी के लिए। अब एंगल पी मान लीजिए नहीं है हमारे पास, सपोज क्या नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 एंगल है। तो कैसे आप एंगल पी को फाइंड करेंगे? तो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल तो फादर ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड्स के फादर का नाम ही है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब आप ट्रेपेजियम को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, स्क्वायर को सभी को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। बस वो अपनी बोलते हैं ना आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं कि वो कौन है। 360 डिग्री होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सभी को ऐड कर दीजिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। एंगल P हमें फाइंड करना है, इसको रहने दीजिए। Q कितना है ये देखिए 130, एंगल R 90, एंगल S आल्सो 90 इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल P प्लस 90 90 180, 180 100 280 और 280 30 310 इक्वल टू 360। सो एंगल P 310 को ट्रांसफ़र करिए 310। सो एंगल P की वैल्यू क्या आ गई, 60 माइनस 10 50, मतलब 3 से 3 कैंसिल। तो चेक करिए राइट है कि नहीं है? बिल्कुल राइट है। अब आप बताइए, क्या आप बिना प्रॉपर्टीज़ के इसे सॉल्व कर सकते थे? नहीं, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रॉपर्टी मस्ट बी कंपलसरी फॉर दिस एक्सरसाइज। तो प्रॉपर्टीज़ को ही फोकस करिए, सॉल्व आपसे ऑलरेडी बनेगा। और अगर आप सॉल्व के पीछे गए तो आप डेफिनेटली हर जगह फेल हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टीज़ को ही फॉलो करिए, तभी आपसे सभी एक्सरसाइज क्लियर होंगी इस चैप्टर के। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।